ये जो हैकिंग का हॉरर शो है कांग्रेस का, जिसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस हैकिंग के हॉरर शो से उनकी हार जो है वो बचने वाली नहीं है। अगर जिस तरह के तर्क और जिस तरह के कुतर्क दिए गए हैं, उसको तो बच्चा भी देख करके और मजाक उड़ा रहा है कांग्रेस का। आप जो है वो आपने जिन लोगों को सुपारी दी है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की, देश के लोकतांत्रिक सिस्टम और चुनावी सिस्टम को बदनाम करने की, वो भी जो है एक्सपोज हो रहे हैं। आप तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, कांग्रेस के लोग एक्सपोज हो रहे हैं, कांग्रेस की लीडरशिप एक्सपोज हो रही है। बंगाल की रैली में आप कहते हैं कि साहब हम एक कमेटी बनाएंगे ईवीएम के खिलाफ। तो भैया क्यों आप या तो कह दो कि साहब हम सामने जो है वो लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। वीवीपीएटी से हो सकती है, ये तो दुनिया में सबको पता है। इसीलिए कोई भी लोकतंत्र देश जो है ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। अमेरिका नहीं कराती है। अमेरिका एक दो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट होने के कारण कोई एक दो प्रांत कर लेते हैं, पर उसका बैकअप सपोर्ट होती है जो वीवीपीएटी जैसा है। इंग्लैंड में नहीं, जर्मनी में था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करा दिया उसको, और जापान में नहीं है, कोई भी लोकतंत्र देश में नहीं है। नाइजीरिया में है, वेनेजुएला में है। ऐसे दोषों को तो हम प्रतीक नहीं मान सकते हमारे। हिंदुस्तान में ईवीएम हैकिंग पे सबसे पहले सवाल खड़ा किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। उस समय हम लोगों की हंसी उड़ाई गई, कहा गया कि ये बेबुनियाद बातें करते हैं। पंजाब के चुनाव पर हमने सवाल खड़ा किया था तो ये मजाक उड़ाया गया कि क्योंकि ये लोग चुनाव हार गए हैं इसलिए ये लोग चुनाव के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर हमने असेंबली के अंदर हमारे विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने हैकाथॉन करके उसको दिखाया, उस ईवीएम को हैक करके दिखाया कि किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन ने सारे पार्टियों को बुलाया और कहा कि साहब इसको ऊपर से देखिए और हैक कर दीजिए, यानी आप इसको खोल नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते और हैक कर दीजिए। तो एक मजाक किया वो, जो उन्होंने हैकाथॉन की बात की थी, ओपन चैलेंज दिया था, लेकिन हैकाथॉन वो नहीं था। अमेरिका में हैकाथॉन हुआ तो हाई स्कूल और इंटर के बच्चों ने हैक करके दिखा दिया ईवीएम। अब मेरा सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां पर लोगों की विश्वसनीयता पूरी तरीके से, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता, लोगों के मन में ईवीएम से विश्वास टूट रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसे समय में आप क्यों जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं? क्या मंशा है आपकी इसके पीछे? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती ईवीएम को इस देश में चलाना चाहती है चुनाव के लिए, और ईवीएम के जरिए गड़बड़ी चुनाव में करना चाहती है।